ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी मीडिया से बात कर रही हैं। पर जिस किस्म की एक कैंपेन शुरू की गई पीटीआई की तरफ से, उसको जो है वो प्रमोट किया गया, और वो वही एजेंडा है जो इमरान खान का फितना और फसाद इंतशार का एजेंडा है। मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि आज जो लोग कह रहे हैं कि इन अकाउंट से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारे ओहदेदार नहीं हैं, ये वही मासूम बच्चे हैं और बच्चियां हैं जिनके अंदर इमरान खान और उनके हवारियों ने नफ़रत का और फसाद का बीज बोया। और बीज बोने के बाद अब तो बहुत सारे जो लोग अरेस्ट हुए या जो बच्चे सामने आए हैं, मुझे तकलीफ़ होती है उनको देखकर। उन बच्चों ने आकर कहा कि वो हदायत कहाँ से ले रहे थे, और ये पहली दफ़ा की बात नहीं है। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि इमरान खान की ये जो पॉलिसी है, कभी अदलिया के ख़िलाफ़, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़, जब से वो तहरीक अदम एतमाद जो एक आइनी तरीक़ाकार है जिसमें उनके इत्तेहादियों ने मिलकर उनकी हुकूमत को गिराया था, उसके बाद से अभी तक जो है उनके मुंह को खून लग गया है और वो किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल लफ्ज़ को एक गाली बना दिया और उसको गाली की तरह इस्तेमाल किया, और फिर जब यहाँ ठंडक नहीं पड़ी तो फिर वो जानवर पे चले गए। उन्होंने कहा कि वो जानवर होते हैं, और उनके हवारी जो हैं, जैसे मैंने कहा फवाद चौधरी के, अगर आप जो तर्जुमान तहरीक इंसाफ हैं, वो तो कम अज़ कम तर्जुमान है कि उनसे भी लाताल्लुकी का इज़हार करेंगे। उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की अदलिया के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जो वो जुमलेबाजी, जो वो तौहीन करते रहे, उसको बर्दाश्त किया गया। और यकीनन मैं समझती हूँ कि बर्दाश्त की एक लिमिट तो यकीनन होती है, लेकिन यहाँ इन्होंने हद कर दी। और अब ये आलम हुआ कि जब एक त्यारा हादसा हुआ जिसमें पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी थी, उनके लवाहिकीन के साथ अफसोस कर रही थी, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलवा रहे थे, और सिर्फ उससे बस नहीं हुई। फिर उन्होंने शहबाज गिल जैसे कुछ लोग आगे रखे हुए हैं जिनकी ज़बान का ना तो कोई स्टॉपर है, ना उनकी दिमाग की गंदगी का कोई मेयार है, और ना उनकी जो है वो कोई बैकग्राउंड है कि उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी कहा जा सकता है। इमरान खान साहब जिन बच्चों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, ये वही कहानी है जो मस्जिद नबवी के अंदर जो हुल्लड़बाजी इमरान खान ने कराई थी, और उसके बाद उनके तमाम हवारियों ने आकर एक्सेप्ट भी किया कि हाँ देखें ना, इनको भुगतना होगा, फलाना करना होगा। आज वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानियों को 2-3 दिन पहले उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान खड़ा होगा अब उन फैमिलियों के साथ, उनको पालेगा, उनके बच्चों को पालेगा, उनको जो कैद के अंदर वो अजियत भुगतेंगे सिर्फ इमरान खान की जो है वो फसाद परस्ती को जो है वो करने के लिए? अब इनका क्या बनेगा? यही इमरान खान का तरीक़ाकार है। इमरान खान का असल प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान का असल प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मेरे साथ खड़ी हो तो बहुत अच्छी बात, और अगर वो साथ खड़ी नहीं हुई तो फिर हम ना तुम्हारे शहीद बख्शेंगे, ना हम तुम्हारा कोई और बंदा बख्शेंगे, और फिर हम तुम्हें एक गाली बनाकर कौम के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के गैर आइनी किरदार पर बात की, और हम इसको आज भी एक्सेप्ट करते हैं। गैर आइनी किरदार की बात होगी, यकीनन हम उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, लेकिन इमरान खान का केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो फ़ौज को, वो अदलिया को आइन से तजावुज़ करने की ना सिर्फ दावत दे रहा है, साथ धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरी एजेंडे पे नहीं आओगे, अगर मेरे हक़ में फ़ैसले नहीं होंगे, अगर जो है वो फ़ौज मेरे साथ खड़ी नहीं होगी, तो फिर हम तुम्हारे ईंट से ईंट बजा देंगे। और वो हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। शहबाज गिल ने जो कल परसों कहा, और जो कल उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर FIR जो है वो बगावत की दर्ज की गई। आज बहुत सारे स्कॉलर, दानिश्वर पूछ रहे हैं उनका कसूर क्या है। मैं उनसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। क्या शोहदा की तौहीन करना, क्या अपने शहीदों के साथ खड़ा ना होना, क्या ये बगावत नहीं है? क्या इंडियन मीडिया इस वक्त जो भंगड़े डाल रहा है और जो कह रहा है हम वो नहीं कर सके जो इमरान खान ने कर दिखाया, क्या ये बगावत नहीं है? और सबसे बड़ी बात,
कि अपनी वो पॉपुलैरिटी का जो एक जोम है, इनको जो एक जोम है कि ये अनटचेबल है, ये कुछ भी कहेंगे, ये कुछ भी करेंगे, इनको ना कोई पूछने वाला पैदा हुआ है, ना कोई इनको देखने वाला पैदा हुआ है, और ये इस मुल्क में दंदनाते फिरेंगे क्योंकि ये पॉपुलर बहुत हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा पॉपुलर है? जिसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान की फ़ौज अपने आईनी किरदार के अंदर जो काम करती है, उनके जो शोहदा बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान की खिदमत करते हुए जानों पे नजराने पेश करते हैं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी होती है। और शहबाज गिल को जो आज अलहदा किया जा रहा है, मुझे अफसोस हुआ शहबाज गिल को जो है वो आज अकेले अदालत के अंदर जो है वो पेश होते हुए आए ना। इमरान खान खड़ा हो ना आके शहबाज गिल के साथ। इमरान खान में तो इतनी हिम्मत नहीं है, वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से नाम ले सके, क्योंकि नाम है कोई नहीं। और वही एक्स वाई जेड का रोना रोते रोते उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए, जो स्टोरी वो सुनाया करते थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बगावत नहीं है कि आप उनके रैंक्स के अंदर जो मौजूद लोग हैं, जिसके ऊपर पता नहीं है उनको क्या गलत फहमी है, किसने उनको बता दिया है, चंद रिटायर्ड जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अफसरान हैं उनके साथ खड़े होने से उनको कोई गलत फहमी हो गई है, और वो कह रहे हैं वो इतने पॉपुलर हैं कि वो इमरान खान की खातिर जो है वो बगावत करा देंगे फ़ौज के अंदर। इससे बड़ी बात हो सकती है कि आप उनके एक इदारे के जो रैंक्ड ऑफिसर्स हैं, जो अफसरान हैं, जो छोटे सिपाही हैं, आप उनको कहें उनके बात ना माने और आप बगावत कर दें। इससे बड़ी बात क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने कही, या कोई कहने की जुर्रत कर सकता है? और फिर शहबाज गिल को अकेला कह दिया, वो उससे लाताल्लुकी। वो मैंने देखा, परवेज़ लाई साहब भी, मैं कौन जी, मैं खामखा, वो भी आए, वो मैंने तो कहा है, मैंने बड़ा डांटा है, शहबाज गिल तुम्हारी डांट सुनता है, शहबाज गिल तुम्हारे अंडर काम करता है, शहबाज जिसके अंडर काम करता है उसी की बात मानता है। और मुझे सुनने में मिला इमरान खान साहब कल से किसी जो है वो बनी गाला के किसी जो है वो उसमें छुपे हुए हैं तय खाने के अंदर। इमरान खान साहब जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? और अगर आपने करवाया है, जो हमें मालूम है कि आपने करवाया है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है, बाकी शहबाज गिल बोल देगा, फिक्र मत करें। जो आपने करवाया है, जो आपका एजेंडा था, जो आप मीटिंग के अंदर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो आप जो है अपने पार्टी क़यादत को भी और पार्टी क़यादत फिर नीचे अरसलान बेटे के ज़रिए और बाकी बेटों के ज़रिए जो गद्दारी से जोड़ते हैं और वो जो कैंपेन चलवाते हैं, वो सबके इल्म में है। और ये कहना कि ये सिर्फ शहबाज गिल का इनफरादी फेल था, गलत है, झूठ है। ये शहबाज गिल का इनफरादी फेल नहीं था, ये पूरी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी स्टेटमेंट थी, जो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने ऑन एयर आकर जो है वो उसको बयान किया। और फिर आप सब जो है वो नींद की गोलियां खा के सो रहे थे जब शहबाज गिल ने यह बात की। उसके बाद से जब तक शहबाज गिल को अरेस्ट नहीं किया गया, तब तक तहरीक के इंसाफ के किसी एक लीडर की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक मुजम्मती बयान, कोई एक ऐलान लाताल्लुकी आपने देखा? जिसका जवाब नहीं। और इमरान खान ने भी जो ट्वीट्स कल शहबाज गिल के हक में कही, उसमें भी उसने शहबाज गिल के ऐलान से ऐलान लाताल्लुकी नहीं किया, जिसका मतलब ये है, और मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान बरमला उसी बात का इजहार अपनी जबान से भी करता है। वो जरा थोड़े से ढके छुपे अल्फाज में करता है। शहबाज गिल का चूंकि मैंने जैसे कहा कि उनकी जबान का स्टॉपर नहीं है, वो खुलखुला के कर देते हैं, और आज वो भुगत रहा है अकेला। जब उसके साथ ना कोई खड़े होने आया, जब उसके साथ जो है पूरी पार्टी लाताल्लुकी, और कौन खामखा वो परवेज़ लाई भी लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। मतलब अल्लाह की शान ये है कि जिन लोगों की सियासत, जिन लोगों की सारी जिंदगी जिनके रहमो करम पे थी, इमरान खान उनको काटने को दौड़ रहा है। इमरान खान उनको काट रहा है, इस वक्त सिर्फ दौड़ नहीं रहा, उनको काट रहा है, ये कह के कि मेरे साथ खड़े हो जाओ वरना मैं काटूंगा। तो ये नहीं होगा। इमरान खान की बदमाशी से, इमरान खान के फितना फसाद से हम तो डरने वाले नहीं हैं, ना पहले डरे थे
जब हमें जेलों में फेंका जा रहा था, जब राना सनाउल्लाह पे जो है वो 15 किलो हीरोइन डाली गई थी, नहीं डरे थे और नहीं डरेंगे। हम इस वक्त हुकूमत वक्त हैं, हुकूमत वक्त की अपनी भी जिम्मेदारी है कि हमें अपने इदारे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सलामती के मुहाफिज हैं, हमें जो खुद बाहर आकर सियासी बयानात का जवाब सियासत की ज़बान में नहीं दे सकते, हमें उनकी हिफाजत करनी होगी। और हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं समझती हूँ, थोड़ा लेट किया, लेकिन ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। और इनके ऊपर इनकी रस्सी दराज बहुत हो चुकी, अब इनसे फॉरेन फंडिंग का जवाब भी लेना है। अब जो अपने टी बॉय के ज़रिए, अपने ऑफिस बॉय के ज़रिए, मैं किसी को चपड़ासी कह के किसी की तौहीन करने की कभी भी हक में नहीं रही। अब नोमान साहब जो हैं, अब जो रफ़ीक साहब हैं, इन सब के अकाउंट में जिनकी 23-23 हज़ार रुपया तनख्वाह थी, उनके अकाउंट में से जब जो है 70 करोड़ रुपए निकलेंगे, सवाल तो इमरान खान से होगा। और वो कह रहे हैं, उन्होंने आके कहा कि इमरान खान जो है वो हमसे ब्लैंक चेक ये लिखवा लिया करते थे, हमें नहीं मालूम पैसे कहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे पैसे। ये जो आपने हायर किए हुए हैं ना चंद शरपसंद फसाद अरसलान बेटे जैसे, ये बैठकर हमारी कौम के बच्चों के जहन खराब करते हैं। ये उनको जो है दूसरों की इज्जतें उछालने का टारगेट देते हैं, और जो है जब बात ना बने तो फिर गद्दारी से जोड़ देते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ इमरान खान से और बुशरा बेगम से भी, क्योंकि बुशरा बेगम से अब मैं सवाल पूछ सकती हूँ। जब वो अरसलान बेटे को गद्दारी से जोड़ने के ऑर्डर दे सकती हैं, जब वो उनको सियासी इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं, तो फिर उनसे सवाल भी पूछा जा सकता है। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बुशरा बेगम अपने सियासी मुखालफीन को अरसलान बेटे के जरिए गद्दारी से जोड़ रही थी, आज शहबाज गिल बेटे को किससे जोड़ना है? आज शहबाज गिल की कीवी जो है, जो उसने इमरान खान के कहने पे की, उसको किसके साथ जोड़ा जाए? बुशरा बेगम साहबा, ये है गद्दारी, इसे कहते हैं गद्दारी। आप हमारे खिलाफ जो करवा रही थी वो गद्दारी नहीं थी, ये गद्दारी होती है। और जो मुकाफाते अमल, जो एक अटल हकीकत है, उसको सामने आके रहना होता है। और शहबाज गिल साहब जो है, मुझे उम्मीद है डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा।